मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 में हम टॉपिक है समान श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 पढ़ी है, उसमें पढ़ा था हमने किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। हमने जो 5.2 में जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको हम यहाँ पे काम में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं n पदों के योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn। तो योगफल होगा उसको कैसे दर्शाएंगे, Sn से, n का मतलब n पद होगा। अगर 4 पदों का योगफल कहता है तो यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे 4, और अगर 10 पदों का योगफल कहेगा तो हम n का मान कितना रखेंगे इसमें 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला होगा Sn बराबर में n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास ये सूत्र है इसका समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का। प्रथम n पदों का मतलब है प्रथम पद से लेकर कहां तक जो nवां पद होगा वहां तक कितने पद आते हैं उन सभी का योगफल। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है योगफल के लिए, और दूसरा फॉर्मूला बात करें तो वो होता है आपका Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस l। मल्टीप्लाई में क्या है a प्लस l। ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे जब हम इक्वेशन में प्रथम पास सार्वत्रिक अंतर ज्ञात होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l कब लगाना है जब हमें प्रथम पद और साथ में क्या अंतिम पद पता हो तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अंतिम पद भी पता है, सार्वत्रिक अंतर और जो प्रथम पद है सभी पता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इन दोनों फॉर्मूलों को याद करना आपको, समान श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे पास यदि AP जो समांतर श्रेणी है क्या है आपकी A1 A2 A3 A4 और लास्ट में रहता है आपका nवां पद A, यह आपकी समांतर श्रेणी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पद का योगफल क्या होगा। प्रथम पद होगा तो यहाँ पर पहला पद का योगफल क्या है S1, हम किससे दर्शाएंगे A1 से। ठीक है, अब प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पद कौन से हुए A1 और A2, दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा आपका S2 A1 प्लस A2। इसी प्रकार प्रथम तीन पदों का योगफल तो इन तीनों पदों को लेंगे तो S3 बराबर हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जितने पदों का योगफल पूछता है उनको हम जोड़ते हैं। ये तो डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से अगर पद दे रखे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर योगफल दिया हो, योगफल हमें दिया हो प्रथम पद का योगफल दूसरे पद का योगफल और तीन पदों का योगफल, तो उस कंडीशन में आप A1 into A से निकाल करके जो AP है आपकी वो भी याद कर सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर S2 में से S2 घटाएं, S2 में से S1 माइनस करते हैं क्या बचेगा A2 प्लस A1 माइनस में A1। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे S2 में से S1 माइनस कर देंगे तो आपका A2 आ जाएगा, और जो A1 है वो किसके बराबर होगा S1 के बराबर। तो प्रथम पद और दूसरा पद आ गया आपके पास, सार्वत्रिक निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तीसरा पद आप लोग निकाल सकते हैं। या फिर जो S3 है S3 में से S2 को माइनस कर देंगे तो S3 आपका है A1 प्लस A2 प्लस A3 और माइनस कर रहे हैं S2 को। S2 का मान है A1 प्लस A2, तो यहां से आपके पास में आ जाता है A1 और A2 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा A3 बराबर में S3 माइनस S2। ठीक है, तो क्रमागत दो हमारे पास जो क्रमागत पद हैं उनके जो योगफल हो गए, दो योगफल को घटाकर क्या निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का एक कोई भी पद हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके आधार पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास
व्यापक रूप में एस एन में से अगर हम एस एन माइनस 1 घटाते हैं, एन पदों के योगफल में से एन माइनस 1 पदों का योगफल घटाएंगे तो हमें यहाँ पर कौन मिलेगा, कौन सा होगा आपका एन का पद होगा। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों को याद रखें और इन तीनों के बेसिस पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका भी उपयोग करेंगे और साथ में इन फॉर्मूलों को भी। तो एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका कि योगफल ज्ञात कीजिए और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें एक क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी ए बी दिया हुआ है 1 4 7 और 10। सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन ए बी आपका 1 4 7 और 10। इसके 20 पदों का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है कि 20 पदों का योगफल। तो योगफल का जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि कैसा पता है सॉल्यूशन में। प्रथम पद प्रदान है का प्रथम पद ए बराबर में कितना हो जाएगा 1। सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर यहां से निकाल सकते हैं। सार्व अंतर होता है आपका d बराबर a2 माइनस a1 और a2 है आपका 4 और a1 कितना है 1। 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो सार्व अंतर d बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात है। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे n पदों का हिस्सा। तो फॉर्मूला लिखते हैं n पदों का योगफल बराबर में Sn बराबर n बटे 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कितने पदों का योगफल याद करना है हमें 20 पदों का। तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो n का मान पता है हमें, a का मान पता है और d का मान। n a और d सभी वैल्यूज पता है, ऐसे हमें क्या आता है तो मान रखते हैं यहाँ पर। तो n का मान 20 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा S20। तो 20 पदों का योगफल बराबर में n बटे 2 है तो 20 बटे 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो 2 इंटू a है आपका 1 प्लस n का मान है 20 तो 20 माइनस 1 और d है आपका 3। हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले S20 है बराबर में 20 बटे 2, 20 में 2 का काम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 10 मल्टीप्लाई में 2 को 1 से गुणा करते हैं कितना है 2 आएगा प्लस 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 19। तो इसको क्या करना है 3 से गुणा करना। तो S20 बराबर में 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अब जो 19 है 19 को 3 से गुणा करते हैं तो 19 की बता आपका 57 और 57 को कितने लाएंगे आपकी 59। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू में 59 और 10 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 590। तो यहाँ पर हम
लिख सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होता है आपका 590 होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अगर दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल 590 होगा। और इसी के साथ आपका एग्जाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 13 जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको 10 पदों का योगफल निकालना है। तो n का मान 10 रखेंगे और तो यही लगाना, आप लोग प्रथम पद पता होगा और साल अंतर आप लोग निकाल सकते हैं। तो नोट करिए इसको, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का योगफल याद कीजिए और योगफल याद करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, किस रूप में दिया हुआ है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट में भी दिया हुआ है यहाँ पर प्लस 50। देखिए जो हमें यहाँ पर योगफल के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन वो किसके रूप में दिया हुआ है, प्लस के रूप में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 34 और 32 दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 32 में से 34 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, 30 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो माइनस का 2। तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद पता है आपको 34 और अंतिम पद पता है आपको कितना है, 10 है। सारा अंतर कितना है, -2। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करें, क्योंकि जो एसएन होता है आपका उसमें n का मान रखना जरूरी है हमें योगफल निकालने के लिए। तो n का मान निकालेंगे सबसे पहले कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, एक्सरसाइज 5.2 में जो हमने nवां पद का फॉर्मूला पढ़ा है, अर्थात अंतिम पद है आपका 10, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। आप चाहें तो इसको 80 के रूप में लिख सकते हैं। 80 के आपकी 34 32 30 और अंतिम पद आपका है 10। ठीक है, यहां से लिखेंगे प्रथम पद a बराबर में 34 सार अंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और a2 कितना है 32 और a1 कितना है 34। तो माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस का a और d पता है। अब बात करते हैं अंतिम पद। अंतिम पद है आपका an या n बराबर कितना है 10। n का मान अगर हमें पता हो जाए तो इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि a और d को हमें पता है या फिर अंतिम पद पता है, हमें n का मान पता नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n-वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में an का मान पता है आपको 10 है, a का मान कितना है 34 है, d का मान क्या होता है आपका -2 है, n का मान हमें पता नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं। 4 जो हमारे पास अज्ञात 4 में हमारे राशियां हैं n, p, n और d।
उसमें से an a और d तीन तो पता है, n हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर मान करेंगे n का मान है आपका 10 बराबर में a का मान है 34 प्लस n माइनस 1, तो n हमें पता नहीं है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d है आपका -1। हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो 34 है, 34 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर में -2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2n और प्लस का -2 गुणा करेंगे n से -2n और -2 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से निकल जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पर 10 माइनस 34 कितना हो जाएगा माइनस का 24 बराबर में -2n प्लस 2। जो 2 है इसका भी पक्षांतर करेंगे तो 24 माइनस का है 2 कैसा होगा आपका प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 बराबर में 2 है। तो यहाँ से ये भी कैसा है माइनस का है, तो 24 और 2 कितना हो गया आपका 26 माइनस में और माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो n बराबर कितना हो गया 26/2 अर्थात n बराबर 13। तो हमारे पास जो 10वां पद है, सॉरी जो 10 है ये कौन सा पद होगा 13वां पद होगा, अर्थात जो अंतिम पद है इसके अंदर पदों की संख्या कितनी हो गई 13। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें पता है, प्रथम पद सार्वधातुक ये तो पता है, साथ में जो आपका अंतिम पद है ये भी आपको याद है, और अंतिम पद याद है तो आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस n। तो यहाँ से a का मान ज्ञात है, n का मान ज्ञात है, n का मान निकाल लिया है, तो हम Sn निकालेंगे अर्थात n बराबर 13 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा S13 बराबर में 13/2 और इंटू में a का मान आपका 34, तो 34 प्लस में n का मान है अंतिम पद 10, तो S13 इक्वल टू 13/2 और 34 प्लस 10 आपका होता है 44, और 44 में 2 का भाग देते हैं तो 13 इंटू में कितना जाएगा आपका 22, 2 से 44 को काट देंगे, जो 13 है 13 को 22 से गुणा करते हैं S13 इक्वल टू 13 26 और 2 कितना जाएंगे आपके 28। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर एक योगफल के रूप में अनुक्रम दिया हुआ है उसका योगफल कितना होगा 286। तो आप लोग लिख सकते हैं अतः 34 प्लस 32 प्लस 30 और अंतिम पद 10 बराबर में 286 ये आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी आप योगफल के रूप में रखा हो तो सबसे पहले n का मान निकालिए, n का मान निकालिए फिर Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो याद रखना है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग शेयर करेंगे, नोट कीजिए इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। और इसमें दिया हुआ आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और इसमें योगफल भी दिया हुआ है 513। अब इसने पूछा है
कि कितने पदों का योगफल 513 होगा। तो पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे और समांतर श्रेणी आती है एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करें तो 80 54 51 48 और इसमें पूछा है कि कितने पदों का योगफल 513 है। कितने पदों का योगफल 513 है। अर्थात इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या क्या होती है आपकी स्मॉल n होता है तो n का मान भी ज्ञात करना है। जो लोग यहाँ पर पता है कि कौन कौन सी वैल्यू जुड़ी है उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम पद आपका a बराबर में 54। सार्व अंतर b बराबर है 51 माइनस 54 और 51 में 54 घटाएंगे तो b बराबर रहेगा माइनस का 3। b का मान है हमारे पास प्रथम पद है। इसमें अंतिम पद हमें पता नहीं है और अंतिम पद पता नहीं है तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे योगफल के लिए, क्योंकि योगफल दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर योगफल, इसका योगफल n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 513 और योगफल का फॉर्मूला है हम जानते हैं कि n पदों का योगफल बराबर में n बटे 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास ये बराबर में Sn है और ये भी क्या है Sn। Sn का मान लो 513 है बराबर में n का मान आपका पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है तो n बटे 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में a है आपका 54 प्लस n का मान ज्ञात नहीं है तो n माइनस 1 और d है आपका माइनस का 3। ठीक है, तो यहां से हल करते हैं इसको, बदल गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 और 10 1026 बराबर में n मल्टीप्लाई 2 से गुणा करेंगे 54 को ये हो जाएगा आपका 108 प्लस माइनस 3 से गुणा करते हैं इसको हमारे पास क्या आएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से जो n है n का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ तो यहाँ पर आएगा आपका 1026 बराबर में n को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से कितना हो जाएगा 108 इंटू में n का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3n से जो होगा माइनस का 3n स्क्वायर और n को गुणा करेंगे 3 से ये आ जाएगा प्लस का 3n। 1026 बराबर में अब देखिए यहां से 108 और 3 कितने होंगे आपके 111 है माइनस में 3n स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास है तो इसका पक्षांतर कर लेते हैं एक बार, इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो 3n स्क्वायर इसका भी करेंगे तो माइनस का 111 है और प्लस में 1026 बराबर 0। तो आपके पास में ये क्या आ गया है द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के लिए हल निकालना आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ाया गया है। एक्सरसाइज 3 में अलग अलग विधियां देखी थी हमने द्विघात समीकरण का हल क्या करें। कौन कौन सी विधि देखी थी कि हमारे पास सबसे पहले गुणनखंड विधि, कोई भी द्विघात समीकरण दिया होता है उसे गुणनखंड करते हैं और जो हमारे पास x या जो चर राशि होगी या जैसे यहाँ पर कौन सी चर राशि n है तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सी विधि से गुणनखंड विधि से। दूसरा आपके पास था पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि थी उससे भी हमने ज्ञात किया था। ठीक है, और तीसरी विधि थी आपकी जो सूत्र था श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र में आप लोग डायरेक्टली मान करके भी
आपकी चर राशि होगी एक्स वाई जेड या फिर एन एबीसी जो भी होगा, जिसके रूप में यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है आपका, आपके पास में यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण n के पदों में द्विघात समीकरण है, अतः आप कोई सी विधि लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या फिर सीधे जारी सूत्र। हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, और 3 कॉमन लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले सिंपल बना लेंगे और 3 कॉमन लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा n² माइनस में 3 का बाद देंगे 111 में, तो 3 किया 9, 2 और 21, तो 3 सुनते 21, तो हमारे पास यहाँ पर 37 आ गया, प्लस में 1026 में 3 का भाग देंगे, 3 किया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 बराबर में 0। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण होगा 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा n² माइनस 37n और प्लस में 342 बराबर में 0। तो इस द्विघात समीकरण के आप किसी भी विधि से निकालिए, सीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सीधराचार्य सूत्र n बराबर मान किसका निकाला हमने, n का, जिसके पदों में द्विघात समीकरण है, तो n बराबर होगा आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो abc का मान रखते हुए हम इसको हल करेंगे, हमारे पास जो n का मान आएगा, जो n का मान हमारे पास मिलेगा, अब n का मान ऋणात्मक तो होगा नहीं, कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या है और पद ऋणात्मक नहीं होंगे। ये हमने कभी नहीं सुना कि माइनस 2 पद है या माइनस 4 पद, हमने ये सुना है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जो n का मान धनात्मक आए उसको हम यहाँ पर रखते हुए हमारे पास वही क्या होगा, पदों की संख्या, तो लिख देंगे कि इतने पदों का योगफल कितना होगा, 513। नोट कीजिए इसको एक बार याद रखें। तो हमने यहाँ तक बात की कि आप एबीसी का मान अगर सिर्फ प्रकार इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण बनाने की विधि से n² गुणा 1 है, यहाँ से जो हमारे पास सचर संख्या है उसका पक्षांतर करेंगे, n का जो गुणांक होगा उसका आधा करके उसका वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है और उसके बाद पूर्ण बनाएंगे और n का मान निकालेंगे। इसके अलावा तीसरी विधि हमारी गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से अगर हम इसको हल करें, अगर आप गुणनखंड बना सकते हैं, जो आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है उसको गुणनखंड बना सकते हैं, तो गुणनखंड विधि क्या होगी आपके लिए, सबसे सिंपल होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं n² माइनस में जो 37 होता है, 37 को हमें दो टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ना है कि इस गुणा करने में कितना है, 342। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 37 के लिए, तो 37 के लिए होता है 18n माइनस 19n। 18 और 19 क्या होता है आपका योगफल 37 होगा और इन दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना आएगा, 342 बराबर में 0। दोनों दो में जोड़े बनाएंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 माइनस में यहाँ से 19 कॉमन लेंगे, यहाँ तो रहेगा आपका n और
माइनस 19 को मुझे बीच में माइनस आएगा और यहाँ पर 19 का भाग देने पर 19 और ये हो जाएगा आपका 152 यहाँ पर जाएगा बराबर में 0। तो आपके पास में यहाँ पर n माइनस 18 फिर से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में इसको बना रहा है, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 19 बराबर 0। तो n माइनस 18 बराबर 0 या n माइनस 19 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से n का मान कितना हो गया आपका 18 आ गया तो और एक कौन सा आएगा 19। अब n के दोनों ही मान बनाना है, कौन सा? इसके लिए हम जो n के मान है उसके लिए पद ज्ञात करेंगे। कैसे? ये जो 19वां पद है, एक बार 19वां पद निकाल लेते हैं तो a19 बराबर में जो आपका प्रथम पद है, प्रथम पद आपका 54 और प्लस में 19वां पद निकाल रहे तो 19 माइनस के कितना हो जाएगा आपका 18 और d कितना होगा आपका माइनस का 30। हमारे पास यहाँ पर 54 माइनस प्लस से तो माइनस कर जाएगा माइनस 18 into 3 कितना हो गया 54, कितना हो गया 0। तो 19वां या तो 19 पद का योगफल कहिए या फिर 18 पद का योगफल, दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि 19वां पद क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये ऋणात्मक आता तो क्या लिखते 18 पदों का योगफल, अगर ये ऋणात्मक आता तो क्या लिखते 19 पदों का योगफल कितना होगा 5 होगा। लेकिन 19वां पद 0 है, उसको जोड़िए या मत जोड़िए, बात वही होगी हमारे पास। अगर हम 0 को दर्शाएंगे 19 पदों का योगफल लिख दीजिए और अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं 18 पदों का योगफल भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या होंगे आपके सही होंगे। नोट कर लीजिए इसको।